नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में एक स्टेटस है, एक एरर्स है। पेमेंट फेल्ड वालों का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, विभाग द्वारा एक जानकारी प्राप्त हुई है। जिन छात्रों का पेमेंट NPCI एक्टिवेट न होने के कारण, आधार इनेबल सर्विस यस न होने के कारण या ऑन ना होने के कारण उनका जो पेमेंट है वो विभाग द्वारा ट्रांसफर तो किया गया है, उनके करेंट स्टेटस में तो प्रदर्शित किया गया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो जितने भी आपके पेमेंट फेल्ड से रिलेटेड जितने भी आपके एरर्स हैं, जितने भी आपके सवाल मन में चल रहे होंगे, सभी सवालों का प्रयास करेंगे इस वीडियो में आपके पास जवाब पहुंचा सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सभी का प्रयास करेंगे एक एक नंबर से आपके पास जो हल है वो हम बता सकें। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधा बताते हैं कि ऐसे छात्र जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है, जिनका किसी कारणवश जिनके बैंक अकाउंट में जो एक NPCI सर्विस होती है, जो पेमेंट डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, एक होती है आपकी आधार इनेबल सर्विस जिसे हम बोलते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये वेरिफिकेशन विभाग द्वारा किया जाता है कि ये NPCI आपके बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है या नहीं है, आधार इनेबल सर्विस आपके बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है या फिर नहीं है। अब इसमें पहला एक बहुत ही बड़ी एक न्यूज है, ये सूचना हम बोल सकते हैं। काफी बार क्या प्रॉब्लम आती है कि जो छात्र हैं उनके कहीं ना कहीं 2 से 3 अकाउंट हैं वो उन्होंने ओपन कर रखे हैं। एक से हम बोल सकते हैं 2 से 3 अकाउंट हैं वो छात्रों के अलग अलग बैंक में खुले हुए हैं। तो अब क्या होता है, छात्र ये जानते हैं कि जब उन्होंने अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो उन्होंने जो अकाउंट नंबर लगाया था, जो उनका अकाउंट नंबर था जो उन्होंने लगाया था, केवल वो उसी अकाउंट में अपनी जो आधार इनेबल सर्विस है या जो एक्टिवेट है। काफ़ी बार क्या होता है कि NPCI दूसरे बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है तो आधार इनेबल सर्विस किसी दूसरे बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है। क्योंकि 2 से 3 अकाउंट होते हैं तो सबसे पहले छात्र जो अकाउंट आपने स्कॉलरशिप में लगाया है, अगर उस अकाउंट में आपकी NPCI और आपकी जो आधार इनेबल सर्विस है वो आपकी एक्टिवेट नहीं है, जो आपने अकाउंट यूपी स्कॉलरशिप में लगाया था, अगर उसमें आपकी ये दोनों चीज एक्टिवेट नहीं है तो जो आपके बचे 2 अकाउंट होंगे, अगर उन अकाउंट में ये सारी चीज NPCI आधार इनेबल सर्विस अगर एक्टिवेट होगी तो विभाग द्वारा जो पैसा ट्रांसफर किया जाना है कहीं ना कहीं उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जिस बैंक अकाउंट में आपकी NPCI एक्टिवेट होगी और आपकी DBT सर्विस एक्टिवेट होगी। तो विभाग द्वारा उसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आई थी कि छात्रों को किसी कारणवश उन्होंने अपनी NPCI और आधार इनेबल सर्विस पहले ही एक्टिवेट कराई थी जब उन्होंने स्कॉलर का फॉर्म भरा था, लेकिन जब विभाग द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया तो कहीं ना कहीं कुछ एरर्स के कारण या अकाउंट में KYC ना होने के कारण, जो आपकी KYC होती है बैंक अकाउंट में वह ना होने के कारण, तो कहीं ना कहीं उनका जो पेमेंट है वो उनका पेमेंट फेल्ड हो गया है। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे छात्र जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है उनके करेंट स्टेटस में अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है और जो PFMS की साइड है, जो आपकी PFMS की साइड है उस पे भी अगर आपका जो अमाउंट है वो आपका प्रदर्शित हो रहा है तो आपका जो पैसा है वह पैसा जो 15 जुलाई को एक बार फिर दोबारा से पेमेंट रिलीज किया जाना है विभाग की तरफ। जो विभाग में हमारे मित्र हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि ऐसे छात्र जिनका पेमेंट NPCI और आधार इनेबल सर्विस एक्टिवेट ना होने के कारण उनका जो पेमेंट फेल्ड हो गया था तो पुनः वह सभी छात्र उस अकाउंट में या फिर एक ही अकाउंट में, आपके 3 अकाउंट हैं, आपने स्कॉलरशिप में कोई
अलग अकाउंट बनाए, लेकिन आपका एनपीसीआई और आधार इनेबल सर्विस किसी अन्य अकाउंट में एक्टिवेट है, तो जिसमें ये दोनों सर्विस एक्टिवेट होंगी, तो उसी बैंक अकाउंट में जो आपका पैसा है वो 15 जुलाई को जब एक बार फिर विभाग द्वारा जो पेमेंट रिलीज किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसी डेट में अगर आपका स्टेटस सही है, हम 100% नहीं बोल सकते क्योंकि विभाग द्वारा लेटर जारी नहीं हुआ है। जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। तो आप अपने बैंक अकाउंट में ये जरूर चेक कर लें आज की ही डेट में। कल आपका हम बोल सकते हैं कल आपका जो रहने वाला है, कल आपका मंडे रहने वाला है, तो आप मंडे के ही डेट में अपने बैंक अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट आपको लगता है कि इसमें आपका पैसा आना चाहिए, उस बैंक अकाउंट में आप एनपीसीआई, आधार इनेबल सर्विस और रुपए जमा व निकासी आप अवश्य कर लें और अपने फिंगर से किसी साइबर कैफे की दुकान पर जाकर रुपए जमा व निकासी एक बार अवश्य कर लें। और अपने बैंक अकाउंट में जो केवाईसी होती है वो आप जरूर चेक करवा लें कि आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी, बहुत ही बड़ी बात है, केवाईसी अपने बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है या नहीं है, वेरीफाई है या फिर नहीं है। और ऐसे छात्र जिनका पैन नंबर बना हुआ है, तो काफ़ी अकाउंट क्या होते हैं कि लिमिट वगैरह होती है, तो ये आप अपने बैंक अकाउंट में लिमिट वगैरह चेक कर लें। अगर आपके पास पैन है तो आप उसमें पैन भी जुड़वा सकते हैं। तो ये सभी छात्र कल अपने बैंक में जाकर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप सही कर लें, क्योंकि 15 जुलाई की डेट में जो आपकी 15 जुलाई आने वाली है उस डेट में पेमेंट रिलीज किया जाना है। तो हो सकता है कि आपके भी बैंक अकाउंट में एक बार फिर विभाग द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जा सके। अगर आपके बैंक अकाउंट में सारी चीज एक्टिवेट होंगी तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि आपका प्रयास है। अगर गलती आपकी रही है कहीं ना कहीं आपके में एनपीसीआई और आधार इनेबल सर्विस एक्टिवेट ना होने के कारण जब विभाग द्वारा पहले पैसा भेजा गया तो आपको प्राप्त नहीं हो सका, एक बार आप थोड़ा प्रयास कर लें। विभाग द्वारा जो बात हुई है तो अधिकारी वही बोल रहे हैं कि पैसा है एक बार फिर रिलीज किया जाएगा, और जो अकाउंट पैसा ट्रांसफर या प्राप्त करने के लिए सही होंगे, प्राप्त करने के लिए एक्टिवेट होंगे, तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। पेमेंट फील्ड वालों का जितने भी पेमेंट फील्ड से रिलेटेड आपके इशू हैं, तो ये सभी छात्र अपने अकाउंट से रिलेटेड अपने जो सारी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, आधार इनेबल, डीबीटी, एनपीसीआई और रुपए जमा व निकासी, फिंगर से निकासी, केवाईसी, ये 4-5 जो पॉइंट हैं आप थोड़ा इन्हें समझ के ये कल ही मंडे में जाकर सारा कुछ क्लियर कर लें, तो हो सकता है आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके, जिससे कि आप जो अपनी कॉलेज की फीस वगैरह है वो आप समय से भर सकें। तो जितने भी हमने आपको पेमेंट फील्ड रिलेटेड प्रयास किया है कि जितने भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे सारे क्वेश्चनों का आपको लगभग हल मिल चुका होगा। फिर भी अगर पेमेंट फील्ड रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जो कमेंट करेंगे उन कमेंटों का हम आपको सही व सरल तरीके से आपको जवाब दे सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमारा वीडियो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मित्र हैं, आपके जो स्कॉलरशिप जिन्होंने फॉर्म भरा था पेमेंट फील्ड वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि पेमेंट फील्ड वालों का जो पैसा है वो आपका किस डेट में आएगा। डेट 15 जुलाई तक आप इंतजार करें, पेमेंट 15 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।